आज हम बात करने वाले हैं क्यूबो के स्मार्ट टायर इन्फ्लेटर के बारे में। टायर इन्फ्लेटर मीन्स क्या है? जो आपकी मोटरसाइकिल होती है, आपकी कार होती है, उसके टायर में हवा भरने के लिए जो डिवाइस यूज़ किया जाता है उसको टायर इन्फ्लेटर कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इससे आपको बस आपके मोटरसाइकिल और कार में ही हवा भरते आएगी। इसका यूज़ करके आप बाकी सारे जैसे बाइसिकल हो गई, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ऐसे स्पोर्ट्स के टूल्स होते हैं उसके अंदर भी आप इसका यूज़ करके हवा भर सकते हो। तो बिना कोई देरी करते हुए जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले बता दूं कि मार्केट में तो बहुत सारे टायर इन्फ्लेटर्स आपको मिल जाएंगे, बट स्पेसिफिकली ये जो क्यूबो का टायर इन्फ्लेटर है इसको बैकिंग है हीरो ग्रुप की। इंडिया में मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग करता है वो ग्रुप की बैकिंग इसको है। उन्होंने चाइना से इसको इंडिया में इंपोर्ट किया है। ठीक है, बॉक्स सिंपल सा है, डिवाइस की फोटो दी गई है, लिखा गया है स्मार्ट टायर इन्फ्लेटर, क्यूबो की ब्रांडिंग है। इसके लेफ्ट साइड में देखो तो यहाँ पे चीज़ें बताई गई है जिसमें आप एयर फिल कर सकते हो। जैसे कार के टायर में कर सकते हो, मोटरसाइकिल के टायर में, बाइसिकल के टायर में, इलेक्ट्रिक बाइसिकल के टायर में, और ये जो बॉल रहते हैं फुटबॉल, वॉलीबॉल, स्पोर्ट्स वाले, उसमें आप हवा भर सकते हो। अगर इसके राइट वाले साइड में देखा जाए तो यहाँ पे लिखा है इन्फ्लेट विथ ईज, 150 PSI तक ये हवा भर सकता है। ऑटो कट ऑफ है, इसको आपने जो वैल्यू सेट की है वो वैल्यू तक हवा भरने के बाद ये ऑटो कट ऑफ करेगा, आपको डिवाइस को बंद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में इसमें एक लाइट भी आती है। अगर अंधेरे वाली सिचुएशन में आप हवा भरते हो, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसे टाइम पे ये इमरजेंसी लाइट का यूज़ करके आप एयर भर सकते हो। उसके बाद में इसमें जो बैटरी कैपेसिटी है वो 2000 mAh की है, तो ये काफ़ी टाइम तक चल जाता है। वैसे तो मैंने सुना है कि ये कार के 2 टायर को फुल कर सकता है, बट हम लोग यूज़ करके देखेंगे। हमारे पास कार तो है नहीं, मोटरसाइकिल में हवा भर के देखते हैं कि कैसे वर्क करता है। इसके पीछे की साइड देखो तो यहाँ पे लिखा है पोर्टेबल LED डिस्प्ले, मल्टीपल नोजल्स जो केबल दिए गए हैं अलग अलग चीज़ों में हवा भरने के लिए, उसके बारे में लिखा है। ये मेड इन चाइना प्रोडक्ट है। इसकी प्राइस MRP इस पे लिखी गई है 4490, 4490 रुपये लिखी गई है, बट ये 2800 रुपये के आसपास आपको मिल जाता है। वैसे तो यहाँ पे मैंने ब्लिंकिट पे परचेस किया है ये चीज़। ऑनलाइन भी अगर आप देखो तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी, अमेज़ॉन पे या फिर दूसरे किसी साइट पे आप चेक कर सकते हो। तो ये हो गई बातें। अब इसको ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है। एक प्लास्टिक का प्रोटेक्टिव लेयर इसके ऊपर दिया गया है। ये पेपर का यूज़ यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे सील है, कर देते ओपन। दूसरी साइड में भी एक सील आता है। ये सील लेने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट पहले किसी ने ओपन करके यूज़ नहीं किया है। ये आप अश्योर हो जाता हो, एकदम फ़ोन की तरह ही दिख रहा है। ये देखो एक बॉक्स, और ये जैसे फ़ोन को ओपन किया जाता है, कुछ नहीं, एक एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड है। ये रहा डिवाइस। ये एक छोटी सी प्लास्टिक के अंदर पैक किया गया है। कॉम्पैक्ट सा डिवाइस है। ये शायद एयर वेंट्स है। यहाँ पे अटैचमेंट के लिए क्या बोलते हो, प्लग दिया गया है, और ये लाइट के लिए दिया गया है, इमरजेंसी लाइट जो लिखा गया है वो। पीछे कुछ एक स्टिकर लगाया गया है, मेड इन चाइना, प्रोडक्ट कोड वगैरह वगैरह बाकी चीज़ें। इसके अंदर इसके अलावा क्या क्या आता है, तो ये एक फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऐसे कुछ दिया गया है। पता नहीं ये देख के कितने लोग फॉलो करते हैं। और ये एक छोटा सा, नहीं यूज़र मैनुअल तो नहीं लग रहा है, ये इनके अलग अलग प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइज किया गया है इसके अंदर। इसको रखते हैं साइड में 1 मिनट के लिए, और अंदर और क्या है देखते हैं। ये रही अलग अलग अटैचमेंट्स। बॉल के अंदर हवा भरने के लिए एक पिन है। उसके बाद में ये अलग अलग और 2 पिन्स है जो एग्जैक्टली किस चीज़ की काम में आते हैं वो मुझे पता नहीं है, बट एक वायर भी दी गई है जिसको ऑलरेडी एक अटैचमेंट है। तो ये वाला अटैचमेंट हमारे बाइक में, मोटरसाइकिल के टायर में हवा भरने के लिए यूज़ में आएगा। ये बाकी के तो फिलहाल हमारे यूज़ में नहीं आने वाले। इसके साथ एक पाउच भी मिलता है, ट्रैवल पाउच। इसके अंदर रख के आप डिवाइस कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो। डिवाइस पे स्क्रैचेस नहीं आएंगे, डैमेज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे वार्निंग साइन दिया गया है हॉट, क्योंकि हम जब ये यूज़ करते हैं हवा भरने के लिए तो ये डिवाइस और ये वाला हिस्सा गर्म हो जाता है
यहाँ पे ये स्विच है ऑन एंड ऑफ करने के लिए। यहाँ पे प्लस एंड माइनस का साइन है, वैल्यूज अप करने के लिए प्लस, वैल्यूज कम करने के लिए माइनस। और ये एग्जैक्टली क्या है ये हम लोग थोड़ी देर में पता करेंगे। पहले तो डिवाइस को ऑन कर लेता हूँ। इसको थोड़ी देर प्रेस करके होल्ड करके रखना है। ये 4 डॉट जब कंप्लीट हो जाते हैं तो समझ जाना है कि ये ऑन हो गया डिवाइस। अभी तो फिलहाल 00.00 PSI का एयर दिखा रहा है। यहाँ पे हम लोग वैल्यू सेट करेंगे। ये बैटरी इंडिकेटर भी है इसमें एक, इसको निकाल ही देता हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी प्रॉपर रहे। अब आप ठीक से देख पाओगे शायद। ठीक है, ये बैटरी का साइन है। ये बाइसिकल का साइन यहाँ पे एक दिया गया है, शायद ये बाइसिकल के लिए है। हाँ, तो ये M का यूज़ करके हम लोग अलग अलग प्रीसेट्स यूज़ कर सकते हैं। ये है कार का साइन आ रहा है, कार के लिए, मोटरसाइकिल के लिए, बाइसिकल के लिए और बॉल के लिए। तो हम इसको फिलहाल करते हैं सेट। हाँ, और एक है बॉल के बाद में, ये शायद पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से यहाँ पे दिया गया है। फिलहाल हम इसको मोटरसाइकिल पे सेट करते और वैल्यूज़ हमारे हिसाब से एडजस्ट करते। मैं मेरे व्हीकल में फ्रंट में 32 और बैक में 33 लगता हुआ एयर, तो फ्रंट को मैं 32 सेट कर रहा हूँ और इसको छोड़ देना है ऐसे, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। अभी ये प्रेस करके देखते हैं ये क्या है। ओ, अगर आपको विजिबल है तो ये बार में अभी दिखा रहा है, शायद ये यूनिट चेंज करने का मोड है, kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये PSI। तो मैं फिलहाल PSI में रखूँगा क्योंकि पेट्रोल पंप पे जहाँ पे हम लोग एयर भरते हैं वहाँ पे ये PSI में ही शो करता है, तो उसी के हिसाब से हम लोग एयर सेट करेंगे। बैटरी फिलहाल फुल है। और हाँ, इसके अंदर ये चार्जिंग केबल भी आती है जिसके बारे में मैं बताना भूल गया था। टाइप A to टाइप C है। अब इस डिवाइस को मैंने इस पाउच के अंदर इंसर्ट कर दिया है डिवाइस, और वो जो केबल आई थी उसको इस तरीके का दिखता है, कॉम्पैक्ट सा है। कहीं पे भी बैक के कोने में आप फिक्स कर सकते हो इसको। ये आ गया हूँ मैं गाड़ी के पास। ये रहा डिवाइस। फटाफट से डिवाइस के ऊपर हम लोग वायर को लगा देते हैं। उसके बाद का स्टेप है कि हमको टायर के ऊपर के नोज़ल पे जो प्रोटेक्टर है उसको हटा देना है। वो हटाने के बाद जो वायर है उसको नोज़ल के ऊपर स्क्रू कर देना है। उसके बाद में हमको डिवाइस को ऑन करना है। ये रहा हमारा प्रीसेट वैल्यू 32। जस्ट आपको ऑन एंड ऑफ के स्विच को पुश कर देना है और ऑटोमेटिकली ये डिवाइस अपना काम शुरू कर देगा। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 0.5 की वैल्यू बढ़ते जाती है। आप ऑब्जर्व कर पा रहे रहेंगे कि नॉर्मल जो डिवाइसेस पेट्रोल पंप पे रहते हैं उसकी कंपैरिजन में इसको थोड़ा टाइम लगता है, और हवा भरने के बाद ये ऑटोमेटिकली खुद को ऑफ भी कर देता है। इसके बाद में हमको इसको अनस्क्रू कर देना है। ये रहा हमारा दूसरा टायर, फ्रंट वाला। इसको भी सेम प्रोसीजर करना पड़ेगा। अभी मैंने प्रीसेट 30 पे सेट किया है। ये नोज़ल के ऊपर हम लोग वायर को फिक्स कर रहे हैं। फिक्स करते हुए ये टायर में एग्जैक्टली कितना एयर है वो भी हमको शो कर रहा है। उसके बाद में हम पावर बटन को पुश कर देते हैं और ये अपने आप अपना काम शुरू कर देगा। प्रीसेट वैल्यू थी 30, तो 30 पे आके ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ये हो गया है ऑफ। इसके बाद में मैं चलती हुई कंडीशन में इसको 1 डिग्री से ऊपर ले जाता हूँ, 1 PSI से ऊपर ले जाता हूँ और फिर से ऑन बटन पे पुश कर देता हूँ। तो ये इस तरीके से भी काम करता है। अगर आपको लगता है कि और कुछ PSI से हवा ज़्यादा चाहिए तो आप इसको ऑन करते हुए भी कर सकते हैं। तो ये थी सारी चीज़ें क्यूबो के स्मार्ट टायर इन्फ्लेटर के बारे में। आपके कोई सवाल या फिर कोई सुझाव है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं और किसी वीडियो में ऐसे ही किसी और डिवाइस के साथ। तब तक के लिए बाय।